नीले आसमान में एक हरा तोता और एक सफ़ेद कबूतर खुशी खुशी उड़ रहे थे। नीचे खेतों में हरियाली फैली हुई थी। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कोई अच्छा काम करने निकले हों। कुछ ही देर में वे जमीन पर उतरे। तोता एक नीली छोटी बाल्टी से लीची नन्हे पौधे को पानी देने लगा और कबूतर अपनी चोंच से मिट्टी को दबाकर उसे मजबूती दे रहा था। आसपास हरियाली थी, हल्की धूप चमक रही थी और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। समय बीतता गया और उनका लगाया पौधा बड़ा होकर एक हरा भरा लीची का पेड़ बन गया। उसकी शाखाओं पर लाल लाल रसीली लीचियां झूल रही थीं। तोता और कबूतर पेड़ पर बैठकर हंसते हुए लीचियां खा रहे थे। धूप में पेड़ की छाया जमीन पर पड़ रही थी और माहौल बेहद खुशहाल था। अचानक जंगल से एक विशालकाय राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर काला और कपड़े फटे हुए। वो बहुत गुस्से में था। उसने आते ही लीची के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। पास में बैठे तोता और कबूतर घबरा गए। चारों ओर उदासी और डर का माहौल छा गया। गिरे हुए पेड़ के पास तोता और कबूतर बैठकर रोने लगे। जमीन पर टूटे हुए पत्ते और बिखरी हुई लीचियां थीं। आसमान में बादल छा गए, जैसे वो भी उनके दुख में शामिल हों। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। तोता और कबूतर ने फिर से लीची का पौधा लगाने की ठानी। इस बार उनके साथ उनके दोस्त भी थे, एक नन्हा खरगोश, चुस्त गिलहरी और शांत हिरन। सबने मिलकर नया पौधा लगाया। सब मुस्कुरा रहे थे। पृष्ठभूमि में गांव दिख रहा था और धूप फिर से खिल उठी थी। तभी वही राक्षस फिर से आ गया, लेकिन इस बार जानवर तैयार थे। गिलहरी ने मिट्टी फेंकी, खरगोश ने रस्सी से उसका पैर बांध दिया और तोते ने उड़कर उसकी नाक में मिर्च डाल दी। राक्षस चौंक गया और डरकर वापस भाग गया। सबने मिलकर अपने पेड़ को बचा लिया। कुछ ही समय में लीची का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। लाल लीचियां उसकी शाखों पर लटक रही थी। तोता, कबूतर, खरगोश, गिलहरी और हिरण पेड़ के नीचे बैठकर हंसते हुए लीचियां खा रहे थे। उसका रंग लाल था, उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, पत्तियां हरी थीं और लीचियों का स्वाद बहुत मीठा था। धूप की किरणें पेड़ के पत्तों पर चमक रही थी और हर कोई बहुत खुश था और लीचियां खा रहे थे और हंस रहे थे। उसकी दोस्ती बहुत ही प्यारी और मजबूत हो गई थी।